फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रीड विद गीतिका में। आज हम भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है गति। गति गति को हम कहते हैं मोशन। अब हम इसमें पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन को। दूरी मतलब डिस्टेंस। अब आपको पता है कि दूरी किसे कहते हैं। हम बताते हैं। दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में किसी भी दिशा में तय किए गए लंबाई को हम दूरी कहते हैं। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में किसी भी दिशा में तय किए गए लंबाई को दूरी कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि दूरी किसे कहते हैं। दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में किसी भी दिशा में तय किए गए लंबाई को हम दूरी कहते हैं। अब ऐसे हम विस्थापन लिखेंगे। विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। चलिए ये भी बताते हैं विस्थापन किसे कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच के लंबाई को विस्थापन कहते हैं। मतलब अगर कोई है, अगर वो यहाँ पर है और उसको यहाँ पर जाना है, उसके बीच की जो लंबाई है, जो डिस्टेंस इतना वो तय कर रहा है, उसे हम विस्थापन कहते हैं। चलिए इसको हम लिखते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच के लंबाई को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि विस्थापन किसे कहते हैं और दूरी किसे कहते हैं। विस्थापन किसी गतिमान वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच के लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे कि है जो दूरी है वो शून्य नहीं हो सकती है। जबकि जो विस्थापन वो शून्य हो जाता है। विस्थापन शून्य हो सकता है। और दूरी, अब आपको पता है कि दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। अब अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं? अदिश राशियाँ वे हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और सदिश राशियाँ वे हैं जिनको व्यक्त करने के लिए सदिश राशियाँ वे हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है।
और अदिश राशियाँ वे हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। अब लिखते हैं, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। अब इतना तो हो गया। अब हम पढ़ेंगे चाल। चाल किसे कहते हैं? चाल मतलब स्पीड। चलिए हम लिख लेते हैं अब चाल। लिखते हैं चाल मतलब स्पीड। चलिए अब चाल को बताते हैं, चाल किसे कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा मतलब किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है, वो उसको जो एकांक समय में चलती है, चली गई उसकी दूरी है, उसको हम चाल कहते हैं। इसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं। लिखते हैं, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आपको चाल पता चल गया कि चाल किसे कहते हैं। चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। इसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं, उसे हम चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब हम आपको वेग के बारे में बताते हैं। वेग किसे कहते हैं? वेग मतलब वेलोसिटी। अब हम वेग बताते हैं। वेग किसे कहते हैं? वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग का परिभाषा होता है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में जो तय किया गया विस्थापन है उसे हम वेग कहते हैं। इसे हम लिखते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अब बताइए वेग का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब इसमें आ गया ना, समय है और विस्थापन है, तो वेग का फॉर्मूला हो गया विस्थापन बटे समय। अब आपको समझ में आ गया कि वेग किसे कहते हैं। वेलोसिटी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें।